शहर की चहल पहल भरी एक चौक पर रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, सिर पर धूप से बचाने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी टोपी थी और सामने रखी थी एक पुरानी टीन की डिब्बी। उस डिब्बी के पास एक कागज पड़ा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कृपया मदद करें। सुबह से शाम तक वह सड़क से गुजरने वाले लोगों को उम्मीद भरी नजरों से देखता ताकि कोई सिक्का डाल दे, लेकिन ज्यादातर लोग नजरें चुरा कर निकल जाते। कभी कभी कोई एक दो सिक्के डाल देता और बूढ़ा उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में दबाकर मुस्कुरा देता, जैसे आज का दिन कुछ आसान हो गया हो। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। भीख से पेट तो भर जाता मगर आत्मा भूखी ही रहती। एक दिन दोपहर के समय जब धूप अपने पूरे जोश में थी और लोग पसीने में तरबतर अपने अपने काम में भाग रहे थे, तभी वहां से एक महिला गुजरी। वह साफ सुथरे कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी और तेज कदमों से चल रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी सफल इंसान में होती है। वह बूढ़े के पास आकर रुकी, उसकी डिब्बी में झांका। अंदर सिर्फ 3 सिक्के पड़े थे। महिला ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, बाबा आप रोज यहाँ बैठते हैं, है ना? बूढ़ा थोड़ा सकपकाया, फिर बोला, हाँ बिटिया, दिन भर यहीं बैठता हूँ। लोग जो दे देते हैं उसी से गुजारा करता हूँ। महिला ने एक पल चुप रहकर कहा, आप हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? बूढ़ा हल्का सा हंसा, जैसे सवाल ही अजीब हो। अरे बिटिया, मैं तो खुद दूसरों के सहारे जी रहा हूँ, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो सिर्फ ले सकता हूँ। महिला ने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया में लेन देन का नियम चलता है बाबा, बिना कुछ दिए हमेशा लेते रहना, ये आपको कहीं आगे नहीं ले जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन उसके शब्द बूढ़े के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उस रात बूढ़ा अपने ठिकाने पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। महिला के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। दुनिया में लेन देन का नियम चलता है? उसने खुद से सवाल किया। मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगले दिन भी वही बेचैनी थी। सिक्के मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें लेने में पहले जैसी खुशी नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी कसक थी, जैसे वह सचमुच किसी बहुत जरूरी चीज से वंचित है। तीसरे दिन सुबह सुबह वह पास के पार्क के रास्ते से गुजरा। वहां कुछ बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। उनके हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे थे। एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा मिट्टी में कुछ बना रहा था, जैसे कोई छोटा सा चित्र। बूढ़े के मन में अचानक बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब वह अपने गांव में दीवारों पर कोयले और चौक से चित्र बनाया करता था। लोग कहते थे, अरे ये लड़का तो कलाकार बनेगा, लेकिन जिंदगी ने करवट बदली और वह कला कहीं खो गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं फिर से चित्र बनाऊं, यही तो है जो मैं दे सकता हूं। बूढ़ा पास के कबाड़ वाले के पास गया। वहां से उसने एक पुराना टूटा ब्रश और कुछ अधूरे रंग की डिब्बियां ले ली। एक दुकानदार ने उसे कुछ बेकार पड़े कागज के टुकड़े मुफ्त दे दिए। चौराहे पर लौटकर उसने बैठना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ डिब्बी नहीं थी, बल्कि कुछ ताजा बनाए स्केच भी थे। फूल, पक्षी, हंसते हुए चेहरे और बच्चों के कार्टून। जब कोई राहगीर उसे सिक्का देता तो बूढ़ा मुस्कुराकर कहता, ये आपके लिए, इसे अपने घर में सजाइए, और उन्हें अपना बनाया स्केच दे देता। शुरुआत में लोग हैरान हुए, भिखारी और चित्र, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। पहचान बदलने लगी। कुछ ही हफ्तों में लोग उसे अब भिखारी नहीं बल्कि बाबा आर्टिस्ट कहने लगे। बच्चे उसके पास दौड़कर आते, बाबा मेरे लिए कार्टून बनाइए। कोई उसे रंग दे जाता तो कोई नया ब्रश। अब उसकी डिब्बी में पहले से ज्यादा नोट और सिक्के जमा होने लगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। एक दिन वही महिला फिर से उस रास्ते से गुजरी। उसने देखा कि बूढ़े के सामने भीड़ लगी है और वह खुशी खुशी स्केच बांट रहा है। वह पास आई और बोली, वाह बाबा, आप तो अब कलाकार बन गए। बूढ़ा मुस्कुराया, बिटिया आपने ही तो रास्ता दिखाया, अब मैं लोगों को अपनी कला देता हूँ और बदले में वे मुझे सम्मान और आशीर्वाद देते हैं, और हाँ, कुछ पैसे भी। महिला ने कहा, याद रखिए, जब आप अपने हुनर से देते हैं तो आप भीख नहीं मांगते, आप व्यापार करते हैं, और व्यापार में आत्मसम्मान होता है। उस दिन बूढ़े ने अपने सामने रखे कागज पर नई पंक्ति लिख दी, मैं भिखारी नहीं, एक कलाकार हूँ। 6 महीने बाद बड़ा बदलाव। समय बीतता गया। 6 महीने बाद शहर में एक बड़ा आर्ट फेयर लगा। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, संगीत
और भीड़ का माहौल था। एक कोने में एक सुंदर स्टॉल था। वहां अलग अलग आकार की पेंटिंग्स, बच्चों के कार्टून और रंगीन स्केच रखे थे। स्टॉल के पीछे खड़ा था वही बूढ़ा, अब साफ सुथरे कपड़ों में, चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर मुस्कान। लोग उससे पेंटिंग्स खरीद रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। उसी समय वह महिला वहां आई। उसने बूढ़े को देखा और उसकी आंखें भर आईं। बूढ़े ने उसे पहचान लिया और आगे बढ़कर बोला, आइए बिटिया, मेरे गैलरी में आपका स्वागत है। महिला ने कहा, बाबा आपने तो कमाल कर दिया। बूढ़ा हंसते हुए बोला, कमाल तो आपके एक वाक्य ने किया था। दुनिया लेन देन का नियम चलाती है। पहले मैं सोचता था कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन असल में मेरे पास सबसे कीमती चीज थी, मेरी कला। उसने आगे कहा, जब मैंने देना शुरू किया तब दुनिया ने मुझे अपनाना शुरू किया। महिला बोली, यही तो असली आत्मसम्मान है बाबा।